आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे किले की सैर पर जो सिर्फ ईंट और पत्थरों से बना ढांचा नहीं, बल्कि समय की खामोश गवाही है। यह है रेड फोर्ट, मुजफ्फराबाद। एक किला जो कई सदियों की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों के बीच, नदी के किनारे एक किला छिपा हो, जो सिर्फ न पत्थर नहीं, बल्कि इतिहास की एक जिंदा मिसाल हो? जी हाँ, यही है मुजफ्फराबाद का रेड फोर्ट। यहाँ की हर ईंट, हर दीवार बीते वक्त की कहानी कहती है। अगर ये दीवारें बोल सकती, तो शायद वो सब कुछ बता देती जो इतिहास की किताबों में भी नहीं लिखा। 1559 में चक शासकों ने इस किले की नींव रखी। उन्हें मुगलों से खतरा था, इसलिए उन्होंने एक ऐसा किला बनाया जो तीन ओर से नदी से घिरा हुआ था। सोचिए, कितना समझदारी भरा फैसला था। कुदरत ही इस किले की रक्षा कर रही थी। लेकिन 188 में मुगल आ गए और किला धीरे धीरे अपनी अहमियत खो बैठा। वक्त गुजरता गया और इतिहास एक नया मोड़ लेता गया। फिर आए सुल्तान मुजफ्फर खान, जिनके नाम पर यह शहर मुजफ्फराबाद कहलाया। 1646 में इस किले की फिर से तामीर हुई। अब यह सिर्फ एक किला नहीं रहा, बल्कि एक खूबसूरत कला का नमूना बन गया। इसके दरवाजे, सीढ़ियां, नदी किनारे बने छज्जे और वो सराय जहां कभी मुसाफिर ठहरा करते थे, सब आज भी उस दौर की झलक दिखाते हैं। हालांकि अब सिर्फ उनके निशान बाकी हैं। फिर आया डोगरा शासन। 1846 में राजा गुलाब सिंह ने इस किले को फिर से जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन वक्त ने फिर करवट बदली। 1926 में सेना ने भी इसे छोड़ दिया और यह किला फिर से खामोश हो गया। फिर आया 2005 का भूकंप। कई दीवारें गिर गईं और जो कुछ बचा था उसे भी चुरा लिया गया। ये सिरबाना पत्थर नहीं थे, ये हमारी विरासत के निशान थे। मगर कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। 2019 में आजाद कश्मीर सरकार और लाहौर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने इस किले की मरम्मत और पुनः जीवन का काम शुरू किया। और 2022 में अमेरिका के राजदूत ने इस ऐतिहासिक किले को सम्मान दिया, जैसे वक्त खुद लौटकर अपनी खोई हुई पहचान को देखने आया हो। तो जब अगली बार आप मुजफ्फराबाद जाएं, तो सिर्फ नज़ारे मत देखिए, इन दीवारों से निकलती खामोश आवाजों को सुनिए। क्योंकि कुछ लम्हे हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए।